So the first question is for the cantilever beam shown in figure, the value of shear force at fixed end is option A 70 kN, option B 100 kN, option C 80 kN, option D 90 kN. SSC 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है. So फिक्स एंड की बात कर रहा है, that is पॉइंट B पर shear फोर्स कितना होगा. So अगर फिगर देखें तो कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एंड कैंटिलीवर बीम है एंड कैंटिलीवर बीम पर जो फ्री एंड पर जो लोड लग रहा है वो 25 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है. एंड ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है. और बी से सी तक का जो लोड है वो यूरियल है, वो कितना है, दैट इज 30 किलो न्यूटन पर मीटर. ये डिस्टेंस कितनी है, 0.5 मीटर. एंड बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 1.5 मीटर. तो फिक्स एंड पर शेयर फोर्स कितना होगा. सो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना होगा, पॉजिटिव 25 किलो न्यूटन. शेयर फोर्स एट सी, सी पर भी कितना होगा, पॉजिटिव 25 किलो न्यूटन ही होगा. एंड शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 प्लस 30 इंटू 1.5, तो ये कितना हो गया, 25 प्लस एंड ये हो गया दैट इज 45. सो सॉल्व करेंगे तो ये वाली आएगी दैट इज 70 किलो न्यूटन. सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, दैट इज 70 किलो न्यूटन. होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज slope at the support of a simply supported beam of effective length capital L with a center point load capital W is given by options given है. ऑप्शन ए W square upon 16 EI, ऑप्शन बी W square upon 12 EI, ऑप्शन सी W square upon 8 EI एंड ऑप्शन डी W L square upon 24 EI. ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2014 UP PCL JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बोला गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पर लोड लग रहा है पॉइंट लोड, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू. सो बताना है कि सपोर्ट्स पर स्लोप कितना होगा. सो ये अगर देखें ए पॉइंट अगर ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आपका स्लोप होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज डेल्टा, ठीक है. सो थीटा इज इक्वल टू थीटा बी, स्लोप कितना होगा, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 EI एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा एट पॉइंट सी पर, अगर सी पॉइंट ले लेते हैं तो ये कितना होगा, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI होता है, ठीक है, याद रखिएगा. तो स्लोप की बात कर रहा है तो स्लोप कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 EI. सो ऑप्शन ए जो है क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक. ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बोथ कॉपर एंड सिल्वर एंड ऑप्शन डी रबर. एसएससी 2012 एंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे लीस्ट इलास्टिक बताना है कौन सा होगा. सो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें सारी चीज का, माइल स्टील कॉपर कंक्रीट, तो इस सबसे जो लीस्ट है, क्योंकि अगर आप रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो ये क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन नहीं आ रहा है, तो ये फिगर, ये आपका ग्राफ इस टाइप से है, तो सबसे लीस्ट इलास्टिक कौन होगा, दैट इज रबर ही होगा. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज रबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्सर इज द पॉइंट वेयर ऑप्शन ए बेंडिंग मोमेंट साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ऑप्शन बी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, ऑप्शन डी shear force is 0. SSC 2016 RM SSB JEE डिग्री वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है. सो काउंटर और फ्रैक्चर बताना है कहाँ पे होता है. सो अगर ये देखें ये ओवरहैंग बीम है, ठीक है. सो बेंडिंग में अगर BMD देखें तो ये क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट एट बी पॉइंट, ठीक है. यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है, बेंडिंग यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव है. तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट चेंज करता है साइन, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है.
तो ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से बेंडिंग वन अपना साइन चेंज कर रहा है। तो ए पॉइंट है, इस तरह यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो कौन कौन होंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल। इट मीन बेंडिंग मोमेंट अपने यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। ठीक है, तो जहां पे बेंडिंग मोमेंट चेंज करता है अपने साइन को, उस पॉइंट को बोला जाता है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is, a simply supported beam capital A carries a point load at the midspan. Another identical beam capital B carries the same load but uniformly distributed over the entire span. The ratio of maximum deflection of the beam A and B will be option A 2/3, option B 3/2, option 5/8, option D 8/5 ऐसा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एंड उस पे कितना लग रहा है लोड, पॉइंट लोड लग रहा है। तो हमने मान लिया पॉइंट लोड क्या है, वो कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द स्पैन, हमने बीम का जो स्पैन है उसको हमने मान लिया दैट इज कैपिटल ए। तो ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने ए मान लिया, ठीक है, जिस पे पॉइंट लोड लग रहा है। इसी तरह सेम आइडेंटिकल है बीम, तो ये पॉइंट, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही होगी। ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं लग रहा है। इस पूरे स्पैन पे कितना लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो हमने मान लिया स्मॉल डब्ल्यू लग रहा है। ठीक है, ये आपकी बीम क्या हो गई, डेट इज बी बीम हो गई। तो बताना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ए एंड बी का रेशियो बताना है डिफ्लेक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा है, इस केस में पॉइंट लोड के केस में डिफ्लेक्शन कितना होता है, डेट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई होता है। ठीक है, और ये स्पैन इसका भी सेम होगा, एल होगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लिया, कैपिटल डब्ल्यू जो इसके होगा दैट इज स्मॉल डब्ल्यू इनटू एल के इक्वल होगा। ठीक है, सो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है पूरे पे यूडीएल लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, दैट इज 5/384 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई। ठीक है, डब्ल्यू एल के पावर 4 है। ठीक है, होता है। सो यहाँ पे हमने स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल को मान लिया कैपिटल डब्ल्यू, तो क्या होगा 5/384 कैपिटल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, दैट इज थीटा बी। तो हमको डिफ्लेक्शन बताना है दोनों बीम्स का, तो रेशियो बताना है। तो डिफ्लेक्शन ए अपॉन डिफ्लेक्शन बी जो होगा किसका इज इक्वल टू होगा, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू ई आई अपॉन 48 ई आई, फिर अपॉन में डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 384 ई आई अपॉन 5 डब्ल्यू एल क्यूब। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ये हो गया, दैट इज 8 हो गया। तो ये कितना होगा, दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी का रेशियो जो होगा दैट इज 8/5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड इज गिवन बाय, ऑप्शन है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 ई, ऑप्शन बी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई, ऑप्शन सी डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 8 ई, एंड ऑप्शन डी 5 एल डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 34 ई आई। आर एम एस एस बी डिग्री वाले में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में पेपर हुआ था। डिप्लोमा वाले में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एस एस सी जे 2013 एंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, एंड पॉइंट लोड अगर सेंटर पे लग रहा है डब्ल्यू, तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, ठीक है, सेंटर पे ये होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई। और याद रखिएगा, और स्लोप कितना होता है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, डेल्टा सी। तो स्लोप कितना होता है, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड ऑफ 1960 Newton is rise at the end of the wire, steel wire. The minimum diameter of the wire so that the stress in the wire does not exceed 100 Newton per mm square. Option A
4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये लोड गिवन है एक तो, और यहाँ पे स्ट्रेस गिवन है और डायमीटर बताना है। तो हम लोग पता है स्ट्रेस इक्वल टू कितना इक्वल टू होता है लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस कितना गिवन है 100, लोड कितना गिवन है 1960, और वायर है तो एरिया क्या होगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, अगर डायमीटर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इजकल टू 1960। तो डी स्क्वायर इजकल टू हो गया 1960 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी दैट इज 5 mm। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाय, ऑप्शन है m अपॉन m y अपॉन z, m y अपॉन i, m z अपॉन y, m i अपॉन y। SSG 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है दैट इज m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इक्वल टू e अपॉन r। ठीक है, सो यहाँ पे सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y कर सकते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा एम वाई अपॉन आई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, एम वाई अपॉन आई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैविंग वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड फ्री इज, ऑप्शन ए है 2l, b l c l by 2 and the l upon root 2। SSG 2017 एंड UPPCL JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे बोला गया है कि कॉलम है जिसकी वन एंड जो है फिक्स है और अदर एंड फ्री है। तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी दैट इज 2l के इक्वल होगी। ठीक है, अगर कॉलम की लेंथ हमारी l है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा दैट इज 2l। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम shear stress theory for a failure of a material at the elastic limit is known as, ऑप्शन ए Gestalt-Reza theory, b Saint-Venant theory, b Rankine theory, c Higgs theory। सो SSC 2017 एंड हिमाचल प्रदेश 2021 में क्वेश्चन। सो रैंकाइन थ्योरी किसके लिए होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए होती है। ठीक है, सेंट वेडन थ्योरी होती है मैक्सिमम स्ट्रेन स्ट्रेस के लिए होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए होती है। ठीक है, गेस थ्योरी किसके लिए होती है, फॉर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। एंड हैग्स थ्योरी होती है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए होती है। सो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।